और सांसद जो है जो आते हैं हमारे यहाँ वो ऐसे आते हैं कि वोट लेंगे और लेके बत्ते जाएंगे दिल्ली ऐसे ही बैठते जाएंगे। गेहूं धान तो है 11-12 बिक रहा है 4000 बिको है। अब तो किसान ने खुश ना है तो कोई ना कर सकते। मक्का है 2000 रुपए आलू कैसा बिक रहा है किसानों को पेट ना भर रहा कुछ 2024 के चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और रैलियों का दौर जारी है। लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हैं कि किस तरह से 2024 के चुनाव से पहले अपने अपने वोट बैंक को साधा जाए और किस तरह से 2024 को फतेह किया जाए। उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिस राज्य से होकर दिल्ली की गद्दी तक का रास्ता जाता है और माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में सीटों पर कब्जा जमाएगा वही दिल्ली की राजगद्दी पे जाके विराजमान होगा। तो इसी उत्तर प्रदेश में है और हाथरस की लोकसभा सीट है ये और हमारे पीछे काफी सारे लोग बैठे हैं तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में कौन है। तो एक सबसे पहले जवाब आप ही से लेते हैं। आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए। गजेंद्र पाठक। पाठक जी हमें बताइए कि जो 2024 का जो चुनाव रहा ये जो चुनाव है इसमें आपको कौन जीतते हुए नजर आ रहा है और किसका पलड़ा भारी है? फिलहाल किसी को कोई शक्ति नहीं है फिलहाल हमारे सांसद बीजेपी के फिलहाल के काफी समय से हैं। हाँ काफी समय सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सांसद बीजेपी के चुने जाते हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक कोई विकास बताएं जमीनी स्तर पर। तो मतलब आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी जो 10 साल की सरकार रही उसमें ग्रामीण लेवल पर कोई विकास हुआ नहीं हुआ? हमारे यहाँ कोई विकास बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हुआ है तो कोई बता के दे, जैसे बीजेपी के लोग बैठे बता के दे क्या विकास ये है। हाँ विकास तो है। आप बताइए, आप इनके अब सवाल का हमें जवाब दीजिएगा कि इनका कहना है कि कोई देश में विकास नाम की चीज नहीं है और कोई विकास 10 साल में बहुत विकास हुआ है। घर घर लेटरिन बन रही है। हाँ और क्या हुआ? और बहुत विकास है। मानसरोवर बने को जहाँ और विकास है और गांव को ही थोड़ा पूरे देश का विकास हुआ है। पूरे देश का विकास हुआ है। देश का विकास। अच्छा 10 साल का जो शासनकाल रहा उसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कौन से वो कार्य रहे जो आपको सबसे अच्छे लगे? एक तो ये है कि पहले इंडिया को पहचान थी ना हो, आज इंडिया को हर देश सलाम करता है। एक तो सबसे बड़ी पहचान यही है। बस यही है और क्या है? बस यही चाहिए आपको और क्या है? विकास के नाम पे वोट करेंगे कि आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई नहीं जानता था इसलिए आप वोट करेंगे? हम वोट दोनों ही हैं। विकास हुआ है। विकास कहाँ ना हुआ विकास? आप ये बताओ ना विकास कौन सी जगह नहीं हुआ है? ये तो कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं। अरे ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये कांग्रेस के हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा ये हम कह रहे हैं कौन सी जगह विकास नहीं हुआ है ये बताओ आप। ये कह रहे हैं कि 10 साल से नहीं, यहाँ पिछले 30 साल से लगातार भाजपा का सांसद रहा है उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ बात पहले कांग्रेस के सांसद पहले रहे हैं। उनने कागज दो जी बता दो। पहले साल में दो बार राशन मिलतो, हर महीना राशन मिलतो तो आप और मिलतो है। मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ। आपने कहा कि इससे पहले यहाँ कांग्रेस के भी सांसद रहे, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो बीजेपी के सांसदों ने कुछ नहीं किया, तो फिर फर्क क्या रहा? ना कांग्रेस बहुत तरक्की है, कोई मतलब ना है। बहुत तरक्की हो रही है। अच्छा आप क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहीं के रहने वाले हैं और आपके यहाँ भी भाजपा के ही सांसद हैं। आप क्या कहेंगे? विकास हुआ 10 साल में? नहीं पिछले 20 साल से और मैं कह रहा हूँ 25 साल से हमारे यहाँ भाजपा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हमें तो लगता नहीं है कोई विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। एक भी विकास का कार्य सासनी में हाथरस में कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई नए रोड नहीं बने, कोई नया काम नहीं हुआ और कोई नौकामना है, कोई काम नहीं है ना। अच्छा कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ कोई काम किया हो। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया। जेवर अलीगढ़ में 2 एयरपोर्ट हो गए, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक ये और अलीगढ़ वाला भी, अलीगढ़ और रोड देखो, एक तो मथुरा बरेली वाला रोड और एक ये आगरा टू अलीगढ़। अब ये हुए जो करेगा रोड ना बने, कहाँ और कौन सा रोड बनवाना चाहते हो? मैं रोड बने, रोड कहाँ जाए? गांव वाले रोड सबरे फूटे पड़े टोटल। वो बनेगा हाईवे पहुंचो सीधे। हाँ कैसे? यहाँ से सीधे हाईवे हरेक पे मरम्मत है गई, हरेक रोड बन रहा है। पत्रकार साहब लेके चल सकते जमीन लेवल पे। हाँ बिल्कुल जमीन लेवल पे सब रोड बनने हैं, सब रोड बनने। हाँ सब बनने हैं। काम की तो बीजेपी की बुराई करने वाले कांग्रेस बुराई करेंगे। ये तो की बात 400 पार। अरे आते घर में आज 400 पार। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कम से कम आधी सीट हमें बीजेपी की। लेकिन यो कागज पे
हाँ, और हरियाणा, अंध वक्त में तो 24 राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, 400 में से सुनो ये चीज हम कहेंगे। ऊँट की जो हांडी है ना वो ज्यादा दिन काठ की हांडी एक बार चढ़ाए हुए दोबारा ना चढ़ रही जल के आगे तो हमें ये बताइए कि जो 10 साल में रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2019 के चुनाव हाँ, के समय विकास में हुआ है। कि हम यहाँ पर किसानों का विकास करेंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और किसानों को हर सुविधा हम देंगे। किसानों की आय दोगुनी का तो ये है कि किसान की आय इतनी दोगुनी हो गई है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जानते हो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है? उत्पादन लागत हाँ। दोगुनी हो गई और आमदनी आधी हो गई। आमदनी जो है हमारे जो किसान है उनकी आधी है और उत्पादन लागत दोगुनी है। एक 4 बार में किसी फसल का एक बार रेट मिल जाए, एक बार मिल जाए रेट, ठीक है? हाँ, बताओ। देखो गेहूं धान तो है 11-12 बिक रहा अब 4,000 बिको है। अब तो किसान ने खुशना है तो कोई ना कर सकती हुई मक्का 2,000 रुपया बिकी, आलू कैसा बिक रहा है, किसानों को पेट ना भर रहा कुछ बच्चे कोई। सरकार रोजगार की बात करते हैं, रोजगार कितना मिला सरकार? रोजगार तो ये है कि गवर्नमेंट अब सोचेगी अब कब नहीं इनके मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में सोच ना पाई 10 साल की सोच ले। मैं जो कह रहा हूँ बालक ने काई पढ़ा रहा हूँ घर में रख के ना, रोजगार की जरूरत ही नहीं, तो कुछ रोजगार की चीज ही नहीं। 5 साल के बच्चे का अंदर रोजगारी काई को मैं पढ़ावा रहा हूँ, मैं बेमतलब के काई पढ़ा रहे हो? जो रोजगार ही नहीं तो रोजगार ही तुम्हें जरूरत नहीं तो पढ़ाई में काई भेजे के बालक ने पढ़ाई के लिए रोजगार की जरूरत ना, ना। नहीं, पढ़ा होना चाहिए। हाँ, तब भी पढ़ा होना चाहिए। रोजगार ना चाहिए। किसान ही खेती कर रहा बहु पढ़ो लिखो होना चाहिए, जिला के बाद नौकरी करने के लिए पढ़ाई पढ़ाई के लिए पढ़ रहा हूँ। देश ने सत्ता में रहते बिल्कुल विकास ही नहीं कोई विकास नहीं। फिर आजादी के बाद लूटवे देश को यहाँ रहो तक ना, लूटवे को रहो, धंधो लूटने का रहा है बस, कांग्रेस का लूटो बस रहो। नहीं, जिन्हें कोई दूसरे- सपा का रहा है, कोई बसपा सब लूट ले कैसे ना लूट रहे भाई? ये नहीं लूट रहे। कैसे ना लूट रहे? ये विकास कर रहे अरे हैं। 118 अरब डॉलर कर्जा कर दो जाने ये 2 सेशन में पूरी 60 साल में तो कर्जा ना लो देश ने। वो करो क्या बोलोगे? क्या कहोगे? मतलब कौन आ रहा है इस बार? आप अब ये बताइए। मोदी आएगा अब की बार 400 पार टूट जाओ। अब जयंत के साथ है, जयंत मिल गया तो अब जो मानो 400 का है 425 का अच्छा है। जयंत अच्छा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे। अरे वो मत करो 8 ये। जीत के दिखाई दे, 8 75 छोड़ो हाँ। पहले पे 8 जीत के दिखाई दे। 8 भी नहीं और जीतेंगे। कांग्रेस अपनी बचा ले जे, हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी बचा ले, हाँ, अपनी सीटें बचा ले। मतलब आप कहना चाहते हो जो उसके गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली वो भी वो नहीं पिछली बचे। बार देखो तुमने अमेठी से हारो नहीं अमेठी तो हार गए, अमेठी पे चलो और माते पैसे स्मृति जीते ईरानी वो ने केरल परचम के लहरा लोग दिया। और वायनाड से वो वायनाड जीते थे, वायनाड वायनाड से हाँ। और इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी खड़े होंगे। अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं खड़ो है तो गो क्या होगा? खड़ो होगा है गो तो गुनाह जीत रहो, हारेगा 100% हारेगा। 100% हारेगा। लगातार हम आपको जनता की राय सुनाते रहेंगे। जैसे अभी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और उनकी हमने आपको राय सुनाई कि 2024 में क्या होने वाला है। तो आगे भी हम आपको लगातार जनता की राय सुनवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।